अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब तक न्यूज़ के खसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ सवासी अजब खान। नाजरीन, 15 अगस्त में जो तबाकुन सैलाब आया था, जिसके बाद जो है स्वात में मुतादद मकानात सैलाबी रहने की नज़र हो गई। माल मवेशियाँ भी सैलाब में बह गई थी। लोगों के घरों के सारे सामान जो है वो भी सैलाबी रहने की नज़र हो गई। बिजली की कई ट्रांसफार्मर और खंभे जो है वो भी सैलाब में बह गई थी। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक जो है बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। कई इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मकामी लोग जो है पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में जो लिंक्स रोड है वो अब तक बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से लोग वो आने जाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मोबाइल नेटवर्क भी न होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोगों को राबिते करने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त मैं लंडिकस बांग्लादेश में मौजूद हूँ। यहाँ पर सारे के सारे लोगों के जो कारोबार है, जो दुकानात है, घरों के जो सामान है वो सैलाबी रहने की नज़र हो गई। मकामी लोगों को इस वक्त कितनी मुश्किलात है, क्या इनको कोई रिलीफ मिले हैं या नहीं, इन सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ है। इस वक्त मैं लंडिकस में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मकामी लोग जो अपनी मदद आपके तहत सफाई के काम में मसरूफ है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ की मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताइए, सैलाब आया और गुजर गया, आपके कितने नुकसान हुए हैं और अब तक कोई रिलीफ मिले है हुकूमत की तरफ से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हम तक यहाँ पर रसाई की और हमें मौका दिया, हमारी आवाज़ को आवाम तक और हुकूमती इदारों तक पहुँचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ ही नहीं मिला। दूसरा, हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा एक फ्लोर मुकम्मल कंप्लीट डूब गया था जिसमें हमारी रिहाइश थी। इसी तरह तमाम लोग जितने भी इस इलाके में मौजूद हैं सबका इसी तरह का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान तो अब इसका अजाला तो हो नहीं सकता क्योंकि करोड़ों का नुकसान है। इसमें घर की रिहाइश की चीज़ें हैं, खाने पीने की, इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक इसमें मौजूद है। और उसका अभी तक मतलब हमें अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन यकीन करें कि आप मतलब एक इंसान अगर पूरी ज़िंदगी अपना एक घर बनाता है ना और उसको एक सैलाब 5 मिनट में आकर ले जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदे का और उन लोगों का हाल क्या होगा। और उसको नुकसान का अजाला आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा कर जो है अभी तक पूरा नहीं कर सकेंगे। हुकूमती इदारों के जो तर्जुमान है वो दावे करते हैं कि हम आपको रिलीफ देते हैं, कोई रिलीफ दिया है अभी तक? आज सैलाब को आए हुए तकरीबन 6वां दिन है और जिस तरह आप बता रहे हैं ना, तो वो सिर्फ दावों तक महदूद है। अभी तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया, ना ही यहाँ पर ये जो फलाही काम है इसमें हमारी मदद की है क्योंकि घरों में तकरीबन 3-3 फुट का कीचड़ भरा हुआ है और किसी ने आज तक आकर हमसे ये नहीं कहा कि हम आपको आकर ये मदद फराम करेंगे, कम से कम घर से गंद और कचरा निकालने में मदद करेंगे। हुकूमत के दावे सब दरे के दरे रह गए। कोई किसी किस्म की हुकूमत यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कोई सरकारी मशीनरी है। प्राइवेट अलबत्ता जो लोग हैं मकामी, वो आपस में अपनी मदद आपके तहत जो है वो सारे मामला चला रहे हैं अभी तक। और अभी तक हुकूमत की तरफ से ना खाने पीने की और ना किसी और किस्म की सहूलत के बारे में हमसे रब्ता की गई है। हमने खुद देखा है यहाँ पर घरों में कीचड़ है, लोगों के कपड़े और देगर इस्तेमाल की जो अशिया है वो सैलाब में बह गई है। आपको कितनी मुश्किलात है? मुश्किलात इस तरह है भाई कि हम अगर थोड़ी सी चीज़ भी अपने लिए खाने पीने के लिए लेने जाते हैं तो तकरीबन उसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। सारी कीचड़ भरी हुई है, घुटनों घुटनों तक, गली मोहल्ले सब भरे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है एक एक चीज़ के लिए। अगर हमें बाज़ार, क्योंकि लोकल आसपास के बाज़ार भी बंद है, उसमें भी यही मसला हुआ है, सैलाब उसमें भी आया हुआ है। तो जो दूर दराज के बाज़ार है वहाँ तक आने जाने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें कोई चीज़ भी ना हमें घर तक पहुँचाई गई है, ना हमें इस किस्म का कोई रिलीफ दिया गया है। और इसके अलावा जो कीचड़ है, अभी सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि कम से कम हमारे गली मोहल्लों से इस कीचड़ को निकाला जाए ताकि हम आइंदा के लिए अपने घरों को बहाल करने के लिए लाएअमल कर सके। इसका दूसरा मसला ये बन गया है कि अब ये घरों के जो है वो दरवाजे भी टूटे हुए हैं, सबका किसी का यहाँ पर रिहाइश मुमकिन नहीं है। तो ये जो लोग मतलब जो चोरी चकारी वाला सिलसिला अब शुरू हो चुका है, रात को हमारे घर से जो है काफ़ी अशिया जो है चोरों ने निकाली हैं। तो इस सिलसिले में मेरी हुकूमत से जो है ये दरख्वास्त है कि आप कम से कम एक एक गली पर एक एक जो है सिक्योरिटी का एहलकार को तैनात करें ताकि इस किस्म के मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि जो नुकसान हमारा हो चुका है उसका तो अजाला मुमकिन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बची कुची चीज़ें हैं तो उसके हिफाजत के लिए, घरों की हिफाजत के लिए कम से कम हुकूमत को, पुलिस को, इन इदारों को चाहिए कि अपनी तरफ से जो है हमें सिक्योरिटी फराम करें या रात को कम से कम मोबाइल का गश्त एक लगाया करें इस मोहल्ले में ताकि इस किस्म के लोगों का यहाँ पर आना जाना बंद हो।
जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत सफाई के काम में मसरूफ़ है। हुकूमती एहलकार तो दावी करते हैं लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है, अमली काम अभी तक किसी ने नहीं की। उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट से मुतालिबा किया है कि हमारे जो मुश्किलात है इसमें कमी लाने के लिए हमारे साथ ताउन करे, और सिक्योरिटी इदारों से भी उन्होंने एक अपील की है ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर सके, क्योंकि सारे घरों के जो दरवाजे हैं वो टूटी हुई है, ताकि चोर जो है वो घरों से चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है काफ़ी नुकसान का सामना है। हम कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ है। आया और गुजर गया, जिसके बाद लोगों को कितनी मुश्किलात है, और आप यहाँ पर खिदमत के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? ये जो है ना सवात वालों पर बहुत बड़ा जो है ये मुसीबत आया है, और हमारे मरकज़ जो तबलीगी मरकज़ है ना उसमें हज़ारों रज़ाकार जो है मरकज़ में जमा होते हैं, और फिर पूरे जो है मिंगौरा के जितने मुतासिरीन है उनके इमदाद के लिए जाते हैं। पहले उनके यही हमारा मुहिम था कि यहाँ 35 मसाजिद में जुमे की नमाज अदा नहीं हुई, 35 मसाजिद में जुमे की नमाज अदा नहीं हुई। तो हमारे तबलीगी जो हजरात है उनके बड़ों ने जो है हमें यही हिदायत दी कि पहले आप मस्जिदों को साफ़ करें। तो पहले हमने जो है मस्जिदों को, इधर जितने मसाजिद थे ये सब की सफाई की। एक एक मस्जिद में तकरीबन जो है 1.5 फुट 2 फुट जो है वो मलबा जमा हुआ था। पहले हमने मसाजिद को साफ किया, अभी जो है ये रास्तों को अभी हम साफ करेंगे, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम घरों वालों जिसलिए घर वाले हैं ना उनके साथ हम इंशाल्लाह मदद करेंगे, और हम उसका अजर अल्लाह पाक से लेते हैं। उसका किसी को जो है खाना भी अपने खाते हैं, और किसी का जो है वो किसी से शाबाश लेते हैं। यानी सारे जो है हमारे मुसलमान भाई है, और जिसने अपने मुसलमान भाई की मुसीबत में जो है यानी हाथ बिठाया तो अल्लाह पाक उस पर बहुत ज़्यादा खुश फरमाते हैं। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और ज़मीन वालों पर सबसे बड़ी रहम यह है कि हम एक दूसरे की हर मुसीबत में काम आए। तो ये हमारे हज़ारों जो है लोग यानी मरकज़ से हमारी तश्कील होती है, और उसके साथ अपने जो है औजार अपने होते हैं, और ये पहले जो है हमने मसाजिदों को साफ किया। अभी जो जज्बा है सारा लोग आपको सलाम पेश करते हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी अजर दे। लोगों की जो मुश्किलात है हुकूमती इदारों से आप क्या मुतालिबा करते हैं? यानी ये तो हमारे सारे मसलों का हल करने वाला तो एक अल्लाह पाक है। हुकूमत तो सब खुद जो है मखलूक है, और जो है जो मखलूक से माते फरमाते हैं, यानी वो जो पश्तो का शेर है ना, खुद इतमद मखलूक दर कटड़ा बादशाही मुबारक शाह को गदाए। तो हम हर हाल में हमारा ध्यान अल्लाह पाक की तरफ जाए कि ये मुसीबत अल्लाह पाक की तरफ से आई है, और अल्लाह पाक उसको दूर करेगा। हुकूमत तो खुद जो है बेचारा वो क्या काम करता है, वो क्या जो है हम तो खुद जो है जब हम अल्लाह हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह हमारे सारे मसले अल्लाह पाक हल करेंगे। तो यानी हुकूमत को भी चाहिए कि इंशाल्लाह उसके कितने मुसीबत ज़दा लोग हैं उनके साथ जो है यानी इमदाद करे, और ये सारे रातों को जो है इसके साफ करने की। बिजली भी जो है अभी तक ये सारे जो है घरों के आगे बिजली बहाल नहीं हुई, तो बिजली वालों के से भी यही गुजारिश है कि वो भी अपना काम जो है करे कि ये लोगों का ये मुसीबत जो है ये थोड़ा जो है कम हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ पर आए हुए आमिर साहब की बातें सुनी, उनका भी यही कहना है कि हम तबलीगी मरकज़ से यहाँ पर खिदमत के लिए आए हैं ताकि हम मुतासिरीन की भरपूर खिदमत कर सके। हम कोशिश करते हैं और मकामी लोगों से भी बात करते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, इस वक्त मैं लंडी कस्बे मिंगौरा शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा दी है, बहुत से लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, जबकि मुतादद दुकानें और गाड़ियाँ भी सैलाबी रैली की नज़र हो गई। इस वक्त हमारे साथ मुतासिरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, सैलाब आया, कितनी नुकसान हुए आपकी? जज़ाकल्लाह भाईजान कि आप यहाँ पर आ गए हैं। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हम उसका आपको बता नहीं सकते लाखों के। हमारे घर जो है ना ऊपर छत तक पानी आ गया था। बहरहाल मैं हुकूमती इदारों से जो दावे कर रहे हैं यार, हमारे इतने यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी आप लोग आ गए हैं, आप जो और भी आम पब्लिक है वो आ रहे हैं और अपने बस के मुताबिक हमारे साथ हेल्प कर रही है। बाकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो रेस्क्यू वाले हैं, PMA वाले हैं, वासा वाले हैं, वो आते हैं काम करते हैं, मगर इस तरह करते हैं कि जो रेफरेंस पर ऐसा नहीं कि हम आम आवाम की गलियों घर घर तक पहुंच जाए, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस।
جس کا ریفرنس ہو، جس کی زور زیادہ چلتا ہو، اس کے پیچھے وہ بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں آفیسر کا حکم آیا ہم ادھر جا رہے ہیں، آفیسر کا حکم آیا ہم ادھر جا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی جان ہمارے یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بالکل یہ سب اپنے مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ باقی جو مدارس کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، ہماری ہیلپ کر رہی ہے، عوام جو ہے نا تھوڑی بہت ٹائم نکال کر آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے۔ باقی جو گورنمنٹ کے ادارے تھے، صرف کل 4 بندے آئے تھے، یہ 5-6 دن ہو گئے آج، صرف 4 بندے کل آئے تھے، وہ بھی تقریباً عصر تک یہاں پر تھے پھر چلے گئے۔ باقی ہمارے ایک ایک گھر میں 20-20 25-25 بندے لگے ہوئے، وہ پبلک آ رہی ہے، مدارس کے لوگ آ رہی ہے۔ جو گورنمنٹ کے نمائندے، میں اس سے پلیز یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں، آ جائیے۔ پہلے دن ایک سویٹر آیا تھا، وہ بھی ہم نے زور زبردستی لے کر آیا، وہ بھی آدھے دن کا کام چھوڑ کر پھر چلا گیا۔ ابھی باقی چاروں طرف سے آپ جو دیکھ رہی ہے نا، ساری گلیاں صاف ہو رہی ہے، اس طرف آ نہیں رہے کیونکہ ہمارے یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ریفرنس نہیں ہے۔ ہم یہاں پر کوئی نمائندہ، ہمارا منسٹر صاحب نہیں ہے، ہمارا کوئی اس طرح کوئی اور بھی آگے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہے، تو اس لیے عام عوام جو ہے نا وہ بیچ میں اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اور جو گورنمنٹ کی ادارے ہے وہ بس اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، جس کی طرف اس کی ایک طرف ہاں جس کی طرف سرکاری اداروں کی جو ترجمان ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہی ہے، کیا وہ سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہے؟ ابھی تک تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک پائی بھی نہیں میسر ہوا نہ، یعنی پانی کا ایک بوتل جو ہے نا، پانی کا ایک چھوٹا بوتل میرے خیال میں 20-25 روپے کا تھا، وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے۔ باقی اگر گورنمنٹ کی طرف سے بعد میں کچھ ہوتا ہے وہ تو اور بات ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گزشتہ روز سوات کا دورہ کیا، انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب تک حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، جو امداد کیا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے ادھر آفس تک محدود ہو، آفس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے وہ تو پاکستان کا قانون ہے، ہم اس میں کچھ نہیں جانتے۔ صوبائی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بس صوبائی حکومت سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی جان آپ تھوڑا سا ہمارے علاقوں میں بھی آ جائے، جتنا بھی لوگوں کا نقصان ہو تو اللہ ہی پورا کرے گا، مگر آپ لوگ تھوڑا سا اس لوگوں کا ہاتھ دے دیں، لوگوں کو ساتھ نبھائے، کم از کم جتنا بھی نقصان ہوئے، جتنے بھی ضرورت کی اشیاء ہے وہ تو میسر کروں نا لوگوں کو، جو اب سارے تو نہیں دے سکتے، جو ضرورت کی اشیاء ہے، کھانے پینے کے، رہن سہن کے، بستروں کی ضرورت ہے، کمبلوں کی ضرورت ہے، فوم کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر گئے ہیں، اور یہ بجلی کی کمبوں کو دیکھو، بجلی کی یہ ہفتہ کو یہ ہمارا حال ہے۔ باقی واپڈا والے کام کر رہی ہے، مگر پھر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یار یہ اکیلے سوات نہیں ہے، کوئی اور باہر سے لوگ منگواؤ تاکہ یہ بجلی بھی میسر ہو جائے، ہمیں سہولت میسر ہو جائے، ہم خود بس کر رہے ہیں۔ بالکل جی، مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہے، پانی کی کتنی مشکلات ہے؟ پانی کی تو بالکل 100 نہیں 200% ہے، اگر پانی تھوڑا سا بھی کنٹینر آ جائے یا کوئی پانی کا متبادل راستہ ہو جائے تو ہم اس کے برعکس ہم اپنے گھروں کو صاف کریں۔ جی بہت شکریہ، جیسا کہ آپ نے یہاں کی مقامی شہریوں کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سپلائی بھی معطل ہے، لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہی ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت کی جو ترجمان ہے وہ تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن متاثرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی تک اس کو جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ پرائیویٹ تنظیمیں جو ہے وہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کی جو مشکلات ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کے کام میں مصروف ہے۔ ناظرین، آپ کو ہوا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مزید بات کریں گے کہ حکام اور نمائندے کیا کہتی ہے۔ اس وقت میں سوات کے مرکزی شہر منگورا چینا مارکیٹ میں موجود ہوں، یہاں پر ہمارے ساتھ سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیں، جو تباکن سیلاب آیا تھا آپ کی کتنے نقصانات ہوئے ہیں؟ میرا سر امان خان نام ہے، منگورا لنڈیکس کا رہائشی ہوں۔ نقصانات کا اندازہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، آپ یہ کہہ دیں کہ سارا شہر، سارا منگورا ملامت ہو چکا ہے، سب کچھ بس دریا کی نظر ہو چکے ہیں، سب کچھ بہہ گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے ساتھ ایک پین یا ایک ماچس کے ڈبہ بھی جو ہے نا نہیں رہ چکا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے جو ترجمان ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سیلاب متاثرین کو بھرپور ریلیف دے رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ یہ سر میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ تو 0% ریلیف ہے، اور اپنے لوگ جو اپنے آپ کے تبلیغی حضرات جو کام کر رہے ہیں گلی کوچوں میں، اور چاول بس مل رہے ہیں، پانی مل رہے ہیں، اور دوسرا جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی ریلیف ابھی تک نہیں مل گیا ہے۔ شاید ہمارا توقعات ہے کہ ان لوگوں کو ترس آ جاتا ہے، اور یہ بڑے لوگوں کو یا جو ہے نا اپنے چاہنے والے لوگوں کو مت دے،
جو میرے طرح جو سارا لنڈیکس مینگورا شہر تباہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ریلیف کرے، ورنہ ہم اس کو بددعائیں دیں گے، آخرت میں اس کا ہم جو ہے نا گریبان پکڑیں گے۔ صوبائی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ صوبائی حکومت سے کہ وہ 100% سروے کرے اور شفاف طریقے سے جس کا نقصان ہو چکا ہے اس کو ریلیف دے۔ ہم کو ایک ٹکا 1 روپے، ہم تو یہ چاہنے والے لوگ نہیں تھے، اللہ کی قسم ہم لوگوں کو کپڑے پیسے وغیرہ یہ ہم خود دیتے تھے، آج ہم دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم کو ریلیف دے۔ یہ ہمارے لیے پٹھان کے لیے بہت بری بات ہے، اگر وہ کسی کو منہ کھلتا ہے کہ میرے ساتھ تاوان کرے نا، یہ پٹھانوں کے لیے بہت موت سے کم بات نہیں ہے، مگر ہم بس مجبور ہیں سب کچھ۔ اب میرا فیملی ڈپا پی ہوٹل میں ہے 3-4 دن سے، تو بس آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں میرے طرح سب میرے بھائی محلے والے سارے لوگ مجھ سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے یہاں کی مقامی شہریوں کے باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کی تحت صفائی کے کام میں مصروف ہے۔ حکومتی ادارے تو دعوی کرتے ہیں لیکن ابھی تک جو متاثرین ہیں اس کو ریلیف نہیں مل سکی۔ ہم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہاں حاضری لگایا اور متاثرین کے آواز آپ نے اٹھایا، آپ لوگوں کے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ متاثرین کے جلد از جلد کوئی ریلیف دینا چاہیے۔ اس وقت میں لنڈیکس بنگلہ دیش میں موجود ہوں، ہمارے ساتھ سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، سیلاب آیا اور گزر گیا، آپ کے کتنے نقصانات ہوئے اور حکومتی اداروں کی جو ترجمان ہے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی ریلیف ملی ہے؟ سر جی یہاں تو بہت زیادہ حالات خراب ہے، گلیاں بھی ریگوں سے اور اس چیز سے بھرا ہے، گھر بھی بھرا ہے، اور سرکاری ادارے تو نہیں آئے، بس عوام میں سے آتے ہیں، پانی مانی دیتے ہیں، نہ کوئی سرکاری آدمی آیا ہے، نہ کوئی حکومت کا ورکرز آیا ہے کہ اس گلیوں کو پاک کرے، اور نہ کوئی سپورٹ ملا ہے حکومت کی طرف سے۔ بس ادھر عوام جو ہے نا ادھر آس پاس وہی پانی مانی لاتا ہے، اور یہ 5واں دن ہے کوئی بھی نہیں آیا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، بس سب آتا ہے تصویریں کھینچتا ہے اور جاتا ہے۔ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سوات کا دورہ کیا، کیا وہ یہاں پر آئے تھے؟ ادھر تو نہیں آیا ہے، لیکن ادھر اگر آیا ہو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ادھر کوئی بھی نہیں آیا ہے، اور نہ کوئی پوچھنے کو آیا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، ابھی تک حکومتی اداروں نے کوئی ریلیف دیا ہے آپ کو؟ نہیں، حکومتی اداروں نے تو کچھ بھی ریلیف نہیں دیا ہے، اس نے تو واٹس والا کو بھی نہیں بھیجا ہے کہ اس کے لیے گلیاں صاف کرے، اس کے ساتھ کڑا ہو جائے کہ اس کو تسلی مل جائے، بس سب آتا ہے 1-2-3 بندے آتا ہے، تصویریں کھینچتا ہے اور جاتا ہے، پھر کسی کو بھی نہیں دیکھا ادھر۔ اس وقت میں سوات کے مرکزی شہر منگورا لنڈیکس میں موجود ہوں، اور سوات سیلاب میں سب سے زیادہ لنڈیکس، بنگلہ دیش، ملابابا اور دیگر علاقے متاثر ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیں جو سیلاب آیا کتنے نقصانات ہوئے آپ کی؟ بہت نقصانات ہوئے ہیں نا، یہ جو ہے نا ہم نے اتنا سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا نقصانات ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بنگلہ دیش پورے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بنگلہ دیش علاقہ یہ لنڈیکس ہے، اور جو ہے نا یہ دریا بہ رہا ہے نا، تو اس نے بہت تباہی مچایا ہے، اور یہاں پر حکومت جو لوگ ہیں نا MP MNA کچھ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ نہیں کیا ہے، اور یہاں پر نہیں آئے، سارے اپنی مدد آپ کام میں مصروف ہے۔ تو ہمیں حکومت سے اور وفاق کی حکومت سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کیا، اور خاص کر ایجنسیوں سے جو فوج کے حضرات ہیں نا، اسی درخواست ہم کرتے ہیں کہ یہاں پر آئے اور اس لوگوں کے ساتھ مدد کرے۔ حکومتی ادارے جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی ریلیف ملا ہے حکومت کی طرف سے؟ نہیں، کچھ بھی ریلیف نہیں ملا ہے نا ابھی تک۔ تو میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بند آیا ہے؟ نہیں، یہ سارے گاؤں کے لوگ
इस वक्त हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, सैलाब आया और गुजर गया, जिसके बाद आपको कितनी मुश्किलात का सामना है और नुकसानात कितनी हुई है? मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा और नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए कि हमारा जो सवात का जो MPA है ना, यहाँ के गरीब लोगों ने ये हाजी बाबा और गुंबद मेरे से लोग आए हैं और किसी ने एक रोटी, किसी ने पानी, किसी ने चावल वगैरह दे दिया, लेकिन हमारा MPA साहब जो है ना, फजल हकीम साहब, अभी तक हमने न देखा है। उसका इतना गुर्बत है ना, इतना गुर्बत। मेरे MPA ने 20 साल MPA हो गया ना, 20 साल तक, लेकिन उनका इतना गुर्बत है कि वो हुकूमत के आसरे पे है। अगर हुकूमत ने उसको कुछ दे दिया तो हम आवाम उनको देगा, और अगर किसी ने उस MPA को नहीं दिया ना, तो उनके खुद इतना गुर्बत है कि अभी तक उसको हमने देखा भी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात के लिए 5 करोड़ रुपए के ऐलान किया है, आपको कितने इमदाद मिले है या नहीं? नहीं, अभी तक 1 रुपया के इमदाद नहीं मिले है। वो इमदाद मिले हैं जब हमारे लंडिकस का जो गरीब आवाम है ना, उन्होंने 1500 दे दिया, चावल दे दिया, पानी दे दिया, इतना दे दिया कि बस हम खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। सूबाई हुकूमत से आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? ये मुताबिक कर रहे हैं कि ये आवाम है, उनका वो बेघर हो गए हैं। घर अब इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि निकालने के लिए रास्ते बिल्कुल नहीं है, और अंदर बहुत इतना पानी है कि हम अभी तक ये इस आसमान पे अभी इतना पानी है हमारे घरों में, वो पानी भी नहीं निकला, पानी के रास्ता है नहीं। बिजली की सप्लाई अब तक मुअत्तल है, हम देखें ट्रांसफार्मर जो है वो भी यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हैं। क्या कहेंगे आप, पानी की कितनी मुश्किलात है? पानी की तो इतनी मुश्किलात है कि हमारे जो घर वाले हैं ना, तो वो हमने शिफ्ट किया है, अभी तक कैसे लेके आऊँ? न पानी है, न बिजली है, न गैस है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने अपने घर वालों को दूसरी जगह पे मुंतकिल किया है, और हम यहाँ घरों में बस वैसे बस अल्लाह के असरे पे हैं। ना हमारा MPA आ रहा है, न कोई और, बस तकरीबन 2-3 बंदे आ रहे हैं यार, बस पिक्चर निकालते हैं। बस ये इन लोगों ने सिर्फ पिक्चर के लिए मुतवज्जिह है, बस पिक्चर निकालते हैं, क्या हुआ। अब बहुत हमने बताया, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं, लेकिन पिक्चर की बहुत अहमियत उन लोगों ने दिया है। इस वक्त मैं मिंगवारा शहर लंडिकस मकान बाग में मौजूद हूँ, हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, जो सैलाब आया सब कुछ बह गई है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? अब और हुकूमती इदारों की जो तर्जुमान है वो दावे करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम। हम तो यहाँ पर आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, बड़ग्राम से हम आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे 2 दिन हो गए यहाँ पे। जो ट्रैफिक का जो हाल है और जो मार्केटें हैं और जो इसके अलावा और जो सिस्टम है सारा बंद पड़ा हुआ है, तो अभी तक तो इतना कोई वो रिलीफ नहीं मिला है आवाम को। और जो बड़े हैं, जो MNA हैं, MPA हैं, उनको भी कोई पता नहीं है अभी तक। और अभी तक जो काम जारी है, मतलब वो छोटे लेवल पे जितना जो काम होता रहता है आम रूटीन के मुताबिक वही हुआ है, तो अभी तक हमें कोई ख़ास कारकर्दगी हमें नहीं मिली। क्या कहेंगे सूबाई हुकूमत से, आप क्या मुतालिबा कर रही है? सूबाई हुकूमत से तो गिला शिकवा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल नहीं, वो नासमझ ही है। अभी तक उन्होंने कोई खैरफा यानी कोई काम उन्होंने नहीं किया है। और जो उनके जो यहाँ पे MPA हैं और जो उनके नाज़िमीन हैं, जो मेयर हैं यहाँ पे, वो भी अभी तक नज़र नहीं आए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, जो तबाकुन सैलाब आया था, आपके कितने नुकसानात हुए और अब तक आपको कोई रिलीफ मिला है हुकूमत की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि ये सैलाब आया हुआ है जुम्मे के दिन, और हमारे घरों में जो सामान है, खाने पीने का, बिस्तर वगैरह सब कुछ बहा कर ले गए। और हुकूमती इदारे वाले ये कहते हैं कि हम आएंगे और हम कुछ मदद करेंगे। आज तक ना कोई आया है हमारा कुछ सामान देने के लिए है, और ना कोई सामान वगैरह। तो हमारे घरों में कुछ ना खाने पीने का कुछ है, ना कोई सोने का बिस्तर है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे यार? हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं। हमने क्या ये तो आफत आया हुआ है अल्लाह की तरफ से। तो जितने भी मुसलमान हैं और इस सवात में जो अल्लाह ताला ने उन लोगों को, जिन लोगों को इस्तात दिया है, तो उनको चाहिए कि मदद करे। और हुकूमत से भी हमारा दरख्वास्त है कि हमारे साथ भरपूर जो है ताउन करे और हमारे साथ मदद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ स्वात का दौरा किया, उन्होंने ऐलानात भी किया है कि आप तक मुतासरीन को कोई रिलीफ मिले है? कोई भी नहीं है आज तक।
ना कोई आया हुआ है और ना कोई, बस यही चावल वगैरह दे रहे हैं. हमारा चावल भी रिज़्क़ है, हम भी इस पर जो है ना शुक्र अदा करते हैं कि जो आ रहे हैं चावल और खाना पीना. लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाने तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, बाकी तो जो घर में सामान वगैरह है कुछ भी नहीं है. बस सरकारी आदमी इधर नहीं आया तो अच्छा है, एक आदमी इधर नहीं चाहिए क्यों सारे लोग फंसे हुए हैं. ना लोगों को कुछ चावल और पानी, ये तो और इदारे वाले अपने सवाब के लिए दे रहे हैं. इनको सरकारियों को इनको चाहिए कि एक आदमी भी इस बांग्लादेश में या लंडी केस में नज़र नहीं आए तो अच्छा है. सोए हुए सारे, ये क्या देंगे? ये कुदरती हादसा था, 40 साल बाद ये हादसा हुआ है. लेकिन इनको तो चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो आवे, नज़र आए. एक आदमी 4-5 दिन हो गए, एक आदमी नहीं. न कोई इनका कोई मदद चाहिए, न कुछ भी इनका नहीं चाहिए. इन लोगों को सोने दो, सारे सोए हुए. अभी ये क्या आएंगे? डंडा पूरा है तो ऊपर गया आसमान में, चला गया, बात ख़त्म. इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया. सामान तो ये कुदरती तबाही है, सामान का कुछ परवाह नहीं, जाने दो. जानी नुकसान नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है. बाकी सारा सामान का कोई परवाह नहीं. और इनको तो चाहिए था कि एक बंदा तो इधर नज़र आए ना, कि भाई चलो हादसा हुआ इधर, एक आदमी नहीं है इधर आया तो अच्छा है. इनको आना भी नहीं चाहिए. अफसर क्या अफसर है ये? सारे सोए हुए, एसी के अंदर पड़े हुए, और ये तो नक्शा तुम्हारे सामने है. नाजरीन, इस वक्त मैं स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा चीना मार्केट में मौजूद हूँ. यहाँ पर भी सारे के सारे दुकानें जो सिरावी रैली की नज़र हो गई. लोगों की करोड़ रुपए का नुकसान हुए है. इस वक्त हमारे साथ एक मुतासिरीन मौजूद है, उनसे बात करती है. अच्छा जी, जो सैलाब आया है आपके कितने नुकसान हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे तकरीबन 20 से वाला तकरीबन 25 लाख हमारा नुकसान हुआ था. ट्रेवल एजेंसी हमारे मकान बाग में, और ज़्यादा नुकसान हुए थे, लोगों की भी ज़्यादा नुकसान हुए थे. मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये नुकसान हमारे पूरे हो जाए. क्या तकरीबन लैपटॉप वगैरह भी, साथ प्रिंटर, बहुत सारी एजेंसी भी ख़राब हो जाएगी. हुकूमती इदारों के जो तर्जुमान है वो दावे करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं. अभी तक कोई रिलीफ मिला है? ये हमारे साथ कोई रिलीफ नहीं मिला. तो वो बंद आए थे, आएगी और चले गए. DCB आएगी मुआयना करते और भी चले गए. कोई नहीं आए, कोई डाउन नहीं करेंगे. क्या इसकी जो दावे है वो सोशल मीडिया की हद तक महदूद है या आवाम को रिलीफ दे रही है? बस मैं सुन रहा हूँ कि रिलीफ हो जाएगा. रिलीफ मिल गई तो मैं कंफर्म हो जाएगा अभी बात. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. जैसा कि आपने यहाँ की मकामी शहरियों की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि इदारे तो दावे करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो रिलीफ है वो सोशल मीडिया तक महदूद है, क्योंकि अमली इक़दाम यहाँ पर अभी तक किसी ने नहीं उठाया. मकामी लोग जो अपनी मदद आपके तहत अपने घरों की सफाई में मसरूफ़ है. लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है. मकामी लोगों के जो करोड़ रुपए का नुकसान हुए हैं. मकामी लोगों ने जो है सूबाई हुकूमत और वफाक से भी मुतालिबा किया है कि हमारे नुकसानात का अजाला किया जाए, ताकि जो मकामी लोगों के नुकसानात हुए उसको रिलीफ मिल सके. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की वक्त ख़त्म हो गया है. अगली दफ़ा हम किसी और अहम मौजू पर बात करेंगे. तब तक अपने मेज़बान अजब खान को इजाज़त दीजिए. रब रख.